हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे चैनल। अरे क्या स्वागत वागत, हटाओ चैनल वाल। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, ना अच्छा लगे तो कुछ भी मत करना। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल जो कि इतना इजी सवाल है कि पूछो मतलब कोई गधा भी होगा एक बार देखेगा तो समझ जाएगा। फिलहाल आप लोग तो एक्सीलेंट बच्चे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं पहला, जो कि कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध। संबंध बाद में देखेंगे क्या इनका संबंध है, चाचा है कि चाची है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं, इनका शून्य पता करते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इसको यहाँ उतार लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 बराबर जीरो लगाना जरूरी है, तभी तो शून्य पता चलेगा इनका। जीरो इधर लगाना पड़ेगा भैया, तभी समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो लगाने की विधियां तो कई है, जैसे गुणनखंड विधि है, ग्रहाचार विधि से भी लग सकते हैं ये, और पूर्ण वर्ग विधि से भी लग सकते हैं, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर लेंगे। ज्यादा तेजी से ना चलेंगे, आराम से चलेंगे, बस केवल ध्यान से समझना है आपको, कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात, पहला नंबर तो क्या करना है भैया, इनका इससे गुणा कर लेना। यहाँ एक छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, एक। ठीक है, लगाने का तो तरीका एक है, सिर्फ एक से गुणा करो इसको। किससे? एक से। तो 8 ही कम 8। हालांकि एक्स स्क्वायर से भी गुणा होता है, लेकिन उससे हमारा गोली एक्स, उसको वहीं रहने दो। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, बस केवल समझते रहो क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक याद कर लो क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका इससे गुणा किए तो 8 है। ठीक है, और ये जो बीच में 2 बैठा हुआ है, इसको 2 को तोड़ना है। अभी तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 है भाई, 2 को तोड़ेंगे कैसे? तो एक चीज तुम जानते हो कि एक और एक को जोड़ दिया जाए तो 2 आता है। आता है कि नहीं आता? तो एक और एक हो गया, टूट गया। अब जोड़ने पे और तो ना बन पाएगा। ठीक है, लेकिन घटाने पे कह दिया जाए, भैया कह दो सर 3 में से 1 घटा लो तो भी तो आता है, 4 में से 2 घटा लो तो भी तो आता है, 5 में से 3 घटाओ तो भी तो आता है, 6 में से 4 घटाओ तो भी तो आता है, 7 में से कितना घटाए, 5 घटाए तो भी तो आता है, और 6 में से, 6 का है भाई, 8 में से घटाओ, इसमें 8 में से 6 घटाओ तो भी 2। अब सोचोगे सर इतने से तो 2 आ रहा है, अब हम लोग क्या करें? तो पहला नंबर तो देखना है भैया, कुछ कम करना है कि हम प्लस वालों को रखें कि माइनस वाले को रखें। ये पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि प्लस वाले को रखें कि माइनस वाले को रखें। तो सबसे सिंपल तरीका समझने का कि इस निशान को देख लो, यहाँ पर निशान कौन सा क्या लगा है, माइनस लगा है ना। ठीक है, अगर माइनस लगा है तो तुमको माइनस वाले ही चाहिए। ध्यान से समझ लो, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो तुमको माइनस वाले ही चाहिए, प्लस वाले को मार दो गोली। नहीं चाहिए प्लस वाला, आप प्लस वाले घटा दो, यानी हमको चाहिए सिर्फ कौन सा, माइनस वाला। ठीक है, अब ये तो पता चल गया, यहाँ पे माइनस रहेगा तो हमको माइनस वाला ही चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला चाहिए। ठीक है, प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला। यहाँ निशान देखना है, इस निशान को नहीं देखना है। यहाँ कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ही चाहिए, यानी घटाने पर ही तोड़ना है इसको। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला यानी जोड़ने पर ही चाहिए। समझ गए, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने वाला चाहिए, माइनस है तो घटाने वाला। अब देखो भाई, सब पे तो मिल रहा है 2, तो सोचो कि सर अब क्या करें हम। तो सिंपल सी बात यह है कि इन सबको घटाने पर तो 2 हो रहा है, इनको गुणा कर भी चेक कर लो। गुणा करे तो 3 एक कम 3 हो रहा है, नहीं सेट होगा। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो गुणा करें तो 8 मिल जाए। इस 8 को कहीं लिखना नहीं, इसका इसका गुणा, बस केवल मन में रखना होता है। तो घटाने पे तो बहुत लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढो जो ये दोनों गुणा कर दो तो 8 मिल जाए। अभी इनको देखो, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन अब 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल गए ना महाराज। मिले कि ना मिले, उन्हीं के जैसे मिल गए। अब इसमें जैसे दिया गया है कि 5 में से 2 गया, लेकिन 5 और 3 का गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। अर्थात ये सब कोई ना मैच कर रहे हैं, लेकिन ये 8 जो है इनके जैसा मिल रहा है। यानी कि इसको बराबर होने के 2 कंडीशन चाहिए, कि घटा दें तो 2 मिल जाए और गुणा कर दें तो ये 8 भी हो जाए। समझ रहे हो ना, ये जरूरी है, तभी उसी को। तो केवल यही ऐसा है, 4 और 2, 4 और 2 ही ऐसा है जिसको गुणा कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, और बराबर घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है, यानी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो हमको क्या रखना है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे 4 में से 2 कर देना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं जो फालतू चीजें लिखी हैं। तो इसके बाद आप सभी को सिंपल से करना क्या है, बाकी जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा, उतार लो इसको। 2x² सॉरी x² माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लो ब्रैकेट के अंदर। अभी हम लोग क्या पता चला था, 4 पता चला था और -2 पता चला था। और इनके किनारे पे यहाँ पे x लगा लो, यहाँ x लिखा हुआ है ना, इसको किनारे बता दो, कह दो अभी दोनों आपस में टकराव हो रहा है, तुम किनारे हो जाओ। ठीक है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बता दिया जाए कि हाँ आदमी आदमी लड़ रहे हैं, औरतों की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, मैं जैसे कहीं पर 2x लिखा है तो मैं इनको औरत ही समझ के रखता हूँ, ये समझता हूँ हस्बैंड है, आगे खड़ा हुआ हस्बैंड ही होगा। ठीक है, ये है पीछे पत्नी। ठीक है ना, तो ध्यान रखो कि भाई 2 भाइयों में अपना जो भी है झगड़ा लड़ाई हो रहा है, अपना ये समझ लेंगे, इनको पत्नी को किनारे कर दो ब्रेकट से। ठीक है,
यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मैंने बोल किया था। इतना करना, बाकी सबको वही उतारना, बस यही केवल बदलना है, ठीक है। और वही रखेंगे जो कि घटाने पर ये मिल जाए। और देखो अभी घटाओगे, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, या कि मैं उससे भी आसान कहूं तो ये यहाँ पे x से गुणा होगा, ठीक है। इसको आप ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यानी इन दोनों के पास भाई ये 2x है, अगर इसको तोड़ना है तो सिंपल सी बात है कि भैया 4x माइनस 2x करोगे, मतलब 4 में से 2 घटा रहे हो तो ये 2x बच रहा है, तो इसको x भी चाहिए तो दोनों के साइड x लिख दो, दोनों के पास x बता दो। तो भैया देखो इनको 2x को तोड़ रहे हो, इनके पास पत्नी है, तो जो तोड़ने वाले होंगे उनके पास भी तो पत्नी होगी, नहीं तो कैसे गड़बड़ होगी, मामले सब खराब हो जाएगा। अब देखो ब्रेकेट से पहले क्या है, माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रेकेट से पहले माइनस रहता है तो अंदर का निशान चेंज होता है, दिमाग में बैठा लो एकदम कि ब्रेकेट से पहले माइनस तो अंदर का निशान बदल जाएगा, ब्रेकेट से पहले माइनस तो अंदर का निशान बदल जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो नहीं चेंज होगा। तो अभी माइनस मिला, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, प्लस रहता, बेचारा प्लस था तो माइनस हो गया 4x, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। ये चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि भैया ये माइनस ब्रेकेट से बाहर है, ब्रेकेट से बाहर रहता है तो चेंज नहीं होगा, भाई प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ेगा जो ब्रेकेट के अंदर है। -8 बराबर 0, यहां तक एकदम स्पष्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों लोगों का जोड़ा बना लो, भैया ऐसे तुम दोनों लोग हो जाओ, तुम दोनों लोग हो जाओ, दो का जोड़ा बना लिए। अच्छा, 2 का जोड़ा बनाए तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें एक्स लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं एक्स गुणे एक्स होता है माइनस 4x, इसमें लिख लो 4 गुणे एक्स, यहाँ पे प्लस 2x लिखा है तो 2 गुणे एक्स लिख लो माइनस। अच्छा देखो 2 से कट रहा है ना, 2 चौको 8, तो इसको ऐसे लिख लो 2 गुणे 4 बराबर 0। अब इन दोनों में ये अलग हो गए, अलग, दोनों लोगों को अलग अलग पार्ट में रखो, इन दोनों में देखो यक्स दोनों के पास मिल रहा है, और कॉमन लेने का उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं, कॉमन लेने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो दोनों पक्षों में मिले उसको बाहर कर दो, समझ रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास कोई भी सामान, दो चीज है और एक ही जैसा है तो उसको क्या कर दो, बाहर कर दो, यही करना है। अभी देखो इनके पास भी सेम टू सेम एक्स मिल रहा है, इनके पास भी सेम टू सेम एक्स मिल रहा है, तो इसमें से इनको एक बाहर निकाल लो ना। अब बचा कौन, बेचारा एक बार बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि इनके जैसा उधर एक ही लोग थे। अब माइनस, इधर 4 बच गया, ऐसे लिख लो, इधर देख रहे हैं प्लस लगा लो। अब देखो ये दो दोनों में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दो दोनों के पास मिल रहा है, और कुछ है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो भैया 2 को बाहर ले लो इसमें, यहाँ बचा x अंदर और इधर बचा माइनस में 4, इतना बचा बराबर 0। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों ब्रेकेट में एक जैसा, देखो यहाँ x-4 यहाँ x-4, दोनों ब्रेकेट में एक जैसा आ रहा है तब तो समझ लेना भैया सवाल आ रहा है मेरा सही है, समझ रहे हो, खुश हो जाना कि हाँ दोनों में आ रहा है तो सही है। अगर भैया दोनों में अलग अलग आ रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी हो तुम। अब एक चीज देखो, दोनों एक जैसा है, अगर कोई भी चीज तुम्हारे पास एक जैसा दोनों शर्ट है तो क्या दोनों शर्ट पहन के घूमोगे, नहीं घूमोगे, एक के शर्ट पहन के घूमोगे। तो सिंपल सी बात है कि तुम एक को लिख लो ऐसे, और दूसरे जो बच रहे हैं ना ये x प्लस 2, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0, बस इतना ही करना है। एक को x माइनस 4, यानी दो लोग को जब एक जैसे मिल जाए तो इसको एक लोग को लिख लो, और इनमें जो बाहर ब्रैकेट से बेचारे खड़े हैं इनको एक जगह लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, भाई दोनों का मतलब 0 होता है, अलग होंगे ये भी क्योंकि भाई सिस्टम ही अलग होने का होता है, तो x-4 लिखकर इनके सामने 0 लिख लो, और x+2 लिखकर इनके सामने 0 लिख लो, ब्रैकेट हटा दो, कोई मतलब नहीं ब्रैकेट का। इसके बाद अब x बराबर, पक्षांतर का नियम जानते हो, बराबर की नदी, मैं तो नदी बोलता हूँ इसको, इतनी खतरनाक नदी जो भी इसको पार करता है उसका निशान बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और गुड़े में है तो भाग में हो जाएंगे, भाग में है तो गुड़े में। अभी ये माइनस में बेचारे इधर आए तो 0+4 हो गया, और ये बेचारे प्लस में इधर आए तो 0-2 हो गया। तो x बराबर 0 में 4 जुड़ा तो 4 रह गया, लेकिन 0 में से -2 गया तो -2 ही रह गया। ये x की वैल्यू निकली, ये इसी को बोलेंगे शून्यक, यही है शून्यक, कि 4-2 यही शून्यक है, इसी को बोलेंगे, इसी को कह रहा था कि शून्यक बताओ। अब हमको कह रहा है गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया, हालांकि केवल गुणांक कह रहा है, लेकिन हम लोग पूरा बताएंगे कि उसका सत्यता की जांच कैसे होगी। तो भैया सत्यता की जांच के लिए इनको एक और कसौटी भी तुम्हें समझना होगा कि x² - 2x - 8 बराबर 0 जैसे दिया गया है, इनके आगे एक छिपा रहता है, एक इनके आगे चिपके रहते हैं, हस्बैंड है इनके, मैं तो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर कहीं पर 2x लिखा हुआ है तो मैं इनको इनकी पत्नी समझ लेता हूँ, इनको समझ लेता हूँ ये पति जी है इनके,
आगे वाले को उनका हस्बैंड, पीछे वाले को उनकी वाइफ। ठीक है, तो अभी इनके हस्बैंड हो सकता है बाहर बाहर गए ना दिखे, लेकिन हम बता दिए कि हैं। ठीक है, तो इसको हम इस कसौटी पे रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। तो देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स तो लिखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स लिखा है, ए के सामने क्या हुआ, तो तुम भी कहोगे भैया ए के सामने एक है, ये तो कहोगे कि सर जी एक के सामने एक है। तो बी के सामने क्या है, तो कह दोगे कि बी के सामने 2 है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है तो इसके आगे माइनस तुम्हें लगाना जरूरी है। इसके बाद देखो यक्स के सामने यक्स, एक्स को नहीं, हमको ए भी चाहिए। और उसके बाद सी बराबर, तो आप भी कहोगे कि सर सी बराबर तो 8 लिखा है, माइनस में लिखा है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई यक्स स्क्वायर के सामने यक्स स्क्वायर था तो हम एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, और ए के सामने क्या पड़ा, आप भी कहोगे सर ए के सामने तो 1 है, बी के सामने, यहाँ यक्स के सामने तो यक्स है, लेकिन बी के सामने क्या है, बी के सामने 2 है, यानी हमको अंक लेना है। बी के सामने 2 है तो बी बराबर 2 हो गया। सी के सामने क्या है, सी के सामने तो अकेले है, इसमें सदी नहीं है बेचारे की, तो सी के सामने क्या है, -8। ठीक है, अब गुणांकों के बीच की सत्यता जानने के लिए होता है शून्यकों का योग, सूत्र है शून्यकों का योग बराबर -b/u, और शून्यकों का गुणनफल 2 सूत्र से होता है इसका, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/u। एक चीज ध्यान दो, गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो उत्तर है गुणनफल बोलते हैं, और योगफल मतलब जोड़ने के बाद जो उत्तर है उसे जोड़ देते हैं। अभी देखो योग कह रहा है, योग हम इसको भाई जोड़ेंगे 4 + -2, इसी को तो जोड़ना है, या कि मैं इधर लिख देता हूं, यहां जगह की कमी है, 4 + -2, अब बराबर ये कह रहे हैं -b/a, तो भैया b कितना नहीं है तुम्हारा, -2, तो पहले तो इनके सूत्र वाला माइनस लिख लो, और उसके बाद माइनस बेचारा खुद है माइनस में है, तो ऐसे लिख लो -2 बटा ए बराबर कितना बोल रहे हैं, ए बराबर कर रहे हैं सर जी 1 है। तो अब इसको जब हम लगाते हैं तो 4 प्लस और माइनस का गुणा, क्योंकि अभी मैंने बताया ब्रैकेट से पहले माइनस रहता है तो अंदर का निशान चेंज होता है, लेकिन प्लस रहता है तो अंदर का निशान चेंज नहीं होता। देखो इधर प्लस है प्लस, तो प्लस रहेगा तो चेंज नहीं होगा, -2, और बराबर इधर माइनस माइनस, देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाता है, तो देखो यहाँ पे भी आती है, इसे समझ लो माइनस माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस, बटा 1 तो सबका छिपा रहता है। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि 4 में से 2 गया तो 2, इधर भी 2, दोनों बराबर आया कि नहीं बराबर आया, इसका मतलब योगफल की कसौटी से हमारा सवाल क्या है, सही है। अब इनको भी दिखा दें, नहीं तो कहेंगे कि उन्हें चेक किए, हमको चेक नहीं किए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है 4 गुणे -2, भाई गुणनफल मतलब गुणा ही तो करोगे, और बराबर ये बोल रहा है c/a करो, और c कितना है -8, और a बराबर कितना है 1, तो भैया इसको गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और बराबर 8, क्योंकि बटा 1 तो नीचे लगा रहता है, दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया। ये है शून्यकों का सत्यता की जांच, इसी प्रकार से जांच होती है। ठीक है, केवल इसी सवाल में बताया गया, इस तरह खुद भी चेक कर सकते हो कि सवाल कैसे लगना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। इसी प्रकार से फिलहाल ये तो आसानी सवाल है, यकीन मान लो कि मैं पूरी किताब तुम्हारी सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो फिर मैं कह भी दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, या कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो अगर आप जो है सब्सक्राइब करते हो या कि दोस्तों के साथ शेयर करते हो, मेरा व्यू बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं अगर मान लो कुछ हतोत्साहित भी हो रहा हूँ तो आपके बातों को या आपके कमेंट को देखकर मैं और उत्साहित होऊंगा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, इससे मतलब आपका ही लाभ है। तो प्लीज कोशिश करना कि दोस्तों के साथ अपने जो भी पढ़ रहे हैं, बिना पढ़ने वालों के पास मत शेयर करना, तो तुम्हारे साथी बाती हैं उनके पास शेयर करना, अगर लगे कि हाँ सर जी बढ़िया बता रहे हैं तो। अगला सवाल है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसके सामने 0 लगा दो भैया, तभी समीकरण बनेगा, क्योंकि शून्य चाहिए तो 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, 4 × 1 = 4, इनको तोड़ना है, बीच में जो 4 लिखे हुए इनको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। अब भैया तोड़ने के लिए तुमको सबसे पहले ये जानना है कि इनको जोड़ने पे चाहिए घटाने पर, तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पे चाहिए, या कि हम ऐसे कहें अगर 4 जोड़ने पे 4 चाहिए, तो आपको पता सर 3 × 1 = 4 होता है, और 2 × 2 = 4 होता है, 2 और 2 = 4 होता है, या कि भैया जोड़ने पे तो यही आ रहा है, इसके बाद मुझे लग रहा आ ही नहीं रहा है,
घटाने पे तो बहुत आ रहा है, घटाने पे कर दो 5 में से घटाओ तो 4, और 6 में से 2 घटाओ तो 4, 7 में से 3 घटाओ तो 4, 8 में से 4 घटाओ तो 4, इन सब से 4 आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन ये पैदा हो जाती है कि अच्छा ठीक है सर इतने से 4 आता है तो हम किसको रखें। तो पहली बात तो देखो भैया इनका यहाँ पे निशान, ये निशान, इस निशान से मतलब नहीं है, इस निशान से मतलब है अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको जोड़ने पर चाहिए, घटाने वाले नहीं चाहिए। इतने लोग नहीं चाहिए तो इनको कट करो, कम हुए मिटा देता हूं मैं। अब बचे तुम्हारे प्लस वाले, तो प्लस वाले में भैया करें जोड़ने पर तो ठीक है 4 आ जाए, लेकिन करें गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। भाई इनका दोनों का गुणा किए थे ना, जो 4 लिखे थे किनारे, इसको कहीं लिखना नहीं रहता, बस किनारे समझने के लिए रखा रहता है। तो इसमें देखो 2 दूनी 4, ये ऐसे हैं कि जोड़ने पर भी 4 मिल जा रहे हैं और गुणा कर रहे हैं तो भी 4 मिल जा रहे हैं, हो रहा है ना। इसका मतलब यही लोग सटीक हैं जो कि दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, कि गुणा करने पे भी 4 हो जा रहा है और जोड़ने पे भी 4 हो रहा है। तो ठीक है वही रख देते हैं, 4s² माइनस ब्रैकेट के अंदर से लिख लो 2s और माइनस 2s। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि यस कहीं 5 मत समझ लेना, नहीं तो 45 तो समझ लो इसको, 2s या 25 समझ लो। अब प्लस 1 बराबर 0। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि ब्रैकेट से पहले माइनस मिलेगा तो अंदर का निशान चेंज। तो ब्रैकेट से पहले भैया माइनस, यहाँ पे 4s², ब्रैकेट से पहले माइनस था तो यहाँ प्लस था तो बेचारे माइनस हो गए। ऐसा लिख लो 2s, मैं यस को स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, इससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस को स्मॉल लेटर में करने से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो कई बार मैं ही हो सकता है 45 समझ लूं या 25 समझ लूं। ठीक है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो बेचारे अंदर का निशान चेंज, ये हो गया प्लस में 2s। अब प्लस 1 बराबर 0। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ गए हो तो बस इन दोनों को क्या करो भैया अलग कर दो, जोड़ा बना दो, कह दो ऐसा है, अलग हो जाओ दोनों लोग, 4 लोग ज्यादा हो जाते हैं, अलग अलग छोटा छोटा कर लो। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो भैया 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, यस 2 बार है तो 2 बार यस लिख लो, 2 बार यस ऐसा लिख लिया। बस मैं कॉमन लेने के लिए कह रहा हूं, अगर आप समझदार हैं तो आप यहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, तुमको पता है 2 दूनी 4 होता है, 2s कॉमन निकलेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो तो ऐसे तोड़ डालो, बीच में माइनस लगा है माइनस कर दो, 2s लिखा है 2 गुणे यस कर लो इसको, ये इधर वाले हो गए, प्लस लगा के इनको कर लो 2 गुणे यस अब प्लस 1 बराबर 0। अब इनमें ढूंढो क्या दोनों में मिल रहा है, जो दोनों मिल रहा है उसको बाहर कर दो। तो देख रहे हैं यस और ये दोनों मिल रहे हैं, इधर एक बार 2 मिल गया, एक बार यस मिल गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मिल रहा है, तुम भी कहोगे तो इन दोनों को बाहर निकालो, 2 और यस बाहर निकल गया। अच्छा इधर क्या बचा? इधर तो बचा 2s। अब इधर बीमारी बढ़ी भैया, समस्या ये बढ़ गई कि इसमें इधर तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करोगे? एक चीज ध्यान रखो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका एक ईश्वर एक है, सुने हो ना, ईश्वर एक है तो ऊपर वाला है जिसको हम कहेंगे एक। यहाँ गणित का जो ईश्वर है हम लोग एक को मानते हैं, गणित का ईश्वर एक, गणित का ईश्वर कौन है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि अगर कहीं पे 5 लिखा तो उसके नीचे छिपा रहता है, कहीं x लिखा तो उसके आगे छिपा रहता है, और कहीं x की इसकी घात पूछा जाए तो इसके खोपड़ी छिपा रहता है। मतलब भगवान तो हर जगह व्याप्त ना, उसी प्रकार से देखो ये भी एक भी हर जगह छिपा रहता है। और यहाँ कोई सहारा ना हुआ तो कौन आएगा? एक आएगा। जब लगे कि कुछ भी नहीं है तो क्या है? एक है। मासा किसी का नहीं निकले तो समझ लो एक है। अब इन दोनों में आते हैं भाई, यही चीज अभी बता ही रहे थे, इन दोनों में देख रहे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो दोनों में मैच कर जाए कि भाई दोनों में से निकाल लो। अभी मैंने कहा जब कुछ ना निकले तो क्या करोगे? जिसका कोई नहीं उसका क्या है? एक। इसमें भी वही लिख लो भाई, कुछ ना निकले तो इनको ऐसे उतार लो और आगे एक निकाल लो, जब कुछ ना निकले तो क्या निकालोगे? एक। अब बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहाँ तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। इस सवाल में मिस्टेक हो रही है क्या कहीं पर? 1 मिनट, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट से पहले, अच्छा यहाँ पे प्लस लगाना था, ठीक है, ध्यान दो भाई, यहाँ पर जोड़ने पे चाहिए 2 2 4, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लगाया था, तो ध्यान देना है यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे भैया माइनस होना चाहिए, क्षमा कीजिए इसके लिए, क्योंकि इंसानी दिमाग है कभी कभी भटक जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो ब्रैकेट तोड़ने से पहले माइनस, तो अंदर का निशान क्या होता है? चेंज। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो भैया इधर भी माइनस रहेंगे, इधर माइनस रहेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। थोड़ा सा समझना, इसके लिए क्षमा करना। ठीक, अगर यहाँ भाई देखो यहाँ पे 2 2 4 होना चाहिए था, 2 + 2, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस मिलता है तो अंदर का निशान चेंज होता है। तो जैसे यहाँ पे माइनस हो गया तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा ही होगा। ठीक, अब यही माइनस यहाँ भी रहेगा।
और वही माइनस यहाँ बाहर निकला। अब यहाँ का थोड़ा सा प्रोसेस समझना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ब्रैकेट तोड़ने से पहले अगर माइनस मिले तो अंदर का निशान चेंज होता है चेंज की नहीं होता है। तो अगर ब्रैकेट बना रहे हो अगर माइनस मिलता है तो भी बदलना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है समझना कि अगर ब्रैकेट तोड़ने से पहले आगे माइनस मिले तो अंदर का निशान चेंज, उसी प्रकार ब्रैकेट बनाने के समय अगर आगे माइनस मिले तो भी बदलना पड़ता है। तो अभी देखो यहाँ माइनस मिला तो बेचारे ये माइनस में थे, यहाँ प्लस में हो गए, और ये प्लस में है तो किस में हो जाएंगे, माइनस। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ब्रैकेट तोड़ने से पहले आगे माइनस मिले तो भी बदलना पड़ता है, और बनाते समय माइनस मिले तो भी बदलना, यानी प्लस रहेगा तो नहीं बदलना है, लेकिन माइनस मिलता है तो चाहे तोड़ो चाहे बनाओ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया कि नहीं आ गया, और जब ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ जाए तो भैया खुश हो जाओ कि मैंने सवाल लगा लिया, अपनी पीठ थपथपा लेना खुद ही से। अब इसको ऐसे लिख लो, 2x लिखना है, देखो x की आदत पड़ गई है, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि भाई जब दो लोग एक जैसे मिल ही गए हैं तो हम काहे दो लोग लेके घूमेंगे, एक लोग को लिखेंगे एक लोग को भागो यहाँ से। अब दूसरा जो बच रहा है ये बाहर बाहर निकले बेचारे ठंड से सिकोड़ रहे हैं, इनको भी अलग अलग ब्रैकेट में लिख लो, 2s माइनस 1 बराबर 0 लगा लो। ठीक है। बराबर 0 लगाने के बाद भाई एक बार इनके सामने 0 लिख दो, कह दो ऐसा है अपना अपनी बीमारी अपना संभालो, एक बार इनके सामने 0 लिख दो और एक बार इनके सामने 0 लिख दो। अब इसमें क्या करना है, 2s बराबर, इसको अगर इधर भी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि भैया पक्षांतर का नियम खतरनाक, बराबर की नदी जो भी पार करेगा उसका निशान चेंज, अमीर है तो गरीब, गरीब है तो अमीर, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बेचारे माइनस में थे, इधर आए तो क्या हो गया 0 + 1, इधर भी वही प्रक्रिया होगी क्योंकि उन्हीं की बिरादरी एकदम सेम टू सेम वही है ही, तो 0 + 1, तो 2s बराबर ये है 1 आया, यहाँ भी 2s बराबर क्या आया 1 आया। अब इनके बीच में गुणे का निशान है, अभी मैंने कहा था कि भैया बराबर की नदी खतरनाक, अगर गुड़ा है तो भाग में हो जाता है, भाग है तो गुड़ा में, तो अभी ये गुड़े में है तो यस बराबर भैया 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि ये गुड़े में है बटे में आएगा, जो इधर होगा वही उधर होगा, क्योंकि दोनों लोग एकदम सेम टू सेम कपड़ा पहने खड़े हैं। अब उत्तर की सत्यता की जांच कर ली जाए। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, इसको मिटा देता हूं मैं, कि इनको ऐसे रखना है तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगर इस तरह से लिखते हो तो आपको ax स्क्वायर धन bx धन c के अकॉर्डिंग रखना ही पड़ेगा। तो देखो इनके सामने क्या है x स्क्वायर, तो इनके सामने क्या है 4, तो कह दो a बराबर 4। b के सामने क्या है, b के सामने क्या है, b के सामने -4 है, और c के सामने क्या है, ये तो अभी पिछली बार समझ रहे नहीं, फिर से समझो कि भैया इनके सामने x के सामने यस है, x स्क्वायर के सामने यस स्क्वायर है, तो a के सामने 4 है, b के सामने 4 है, c के सामने क्या है 1 है, प्लस वाले को प्लस लिख देंगे, माइनस वाले जो है माइनस लिख देंगे। और अभी कुछ देर पहले लिखे थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, राइटिंग पे मत जाना, -b/a। मेरा ये मानना है कि जो फिलहाल अभी ये नहीं कहूंगा कि मैं मैथ में और तेज हूं, लेकिन फिर भी मैथ के टीचर का अक्सर मैंने राइटिंग गड़बड़े देखा है। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्य का योग मतलब होगा भाई जोड़ना इनको दोनों को, तो 1/2 + 1/2, यही तो शून्य दोनों लोग हैं, इनको जोड़ना है, और -b/a, तो -b, तो एक बार पहले माइनस और फिर ये खुद है माइनस, देखो यहाँ सूत्र में माइनस है और ये खुद माइनस में है, तो ऐसे ब्रैकेट में लो बटे, या कि इतना दिमाग में रखो जब कभी डबल माइनस हो जाए तो प्लस कर लो, डबल माइनस, देखो यहाँ पे डबल माइनस हो रहा है, यही समझ लो कि ये भी माइनस ये भी माइनस, डबल माइनस हो, और a बराबर 4 है। ठीक, तो अभी इनको जोड़ोगे तो भाई जब हर सेम से भिन्न लगाना आता ही है सबको, अगर हर सेम सेम हो तो लासा वासा नहीं लेना है, दो ऐसे लिख लो और दोनों को जोड़ लो, 1 1 2, इनको किए तो -4 है तो +4 हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस मिल गया बटे 4, माइनस माइनस कट जाता है वैसे भी, या चाहे तो ऐसे जोड़ लो प्लस हो जाए। अब इसमें काटोगे तो 1/1, इनको भी काटोगे तो 1/1, यानी दोनों लोग बराबर आए हैं बराबर कि नहीं आए हैं भाई, इसको काटोगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 4 1 कम 4 1 कम 4 1 कम, यानी टोटल 1 बराबर 1 आया, कितना आया 1 बराबर 1, इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया। अब हमको क्या करना है, गुड़ा करके चेक कर लेना है, 1/2 गुणे 1/2 जो होता है ना गुणांकों वाला, एक गुणनफल, गुणांकों के गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों के गुणनफल का योग होता है माइनस नहीं c/a होता है, अभी कुछ देर पहले लिखे थे। ठीक, तो इसमें क्या करना है, गुणा कर लो भाई, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, क्योंकि भिन्न का जो गुणा होता है सामने सामने होता है। अब बराबर c हमारा कितना है, तो c तो 1 है,
और उसके बाद ए कितना है 4, देखो 1/4 1/4 दोनों सामने सामने है। तो उत्तर की जांच हुई कि भाई दोनों लोग बराबर, जब दोनों लोग बराबर आ जाएं तो समझ लो उत्तर सही है। फिलहाल ये तो ज्यादा करना नहीं पड़ता किसी भी, क्योंकि आगे अभी तुम्हारा द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर ही पड़ा हुआ है, तो उसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी कि ये जांच वांच करूं। लेकिन फिर भी मैं इधर जांच करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ दूसरा सवाल, अभी मैं तीसरा सवाल बताता हूँ सभी को। जो भी मेरे पुराने बच्चे होंगे या कि जो बच्चे मुझे पहचानते होंगे, वो अपना नाम लिखकर शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर मैंने पढ़ा, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं। और बाकी तो मेरे सभी बच्चे हैं जो भी व्यू देख रहे हैं, जो भी मुझे व्यू जिनसे भी मिल रहा है, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ, अगर अपना नाम लिखकर कमेंट में शेयर करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये मेरे बच्चे एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा सवाल है 6x² -3 -7x बराबर 0। इस सवाल में देखो भाई, ये सवाल एग्जामिनर या कि जो कह रहे हैं एग्जामिनर क्या कहें, जो एक मुद्रक हैं पुस्तक को छापने वाले, इसमें वो लोग दिमाग लगा दिए। क्या लगाए, कहें बच्चे को भटकाया जाए, क्या किया जाए, बच्चे को भटकाया जाए, कैसे लगा ना पाए। देखो यहाँ पे 3 बीच में दे, देखो सबसे पहली बात तो ये, इनका बहुपदों का प्रोसेस होता है कि जिसकी घात ज्यादा है वो सबसे आगे रहते हैं। सबसे ज्यादा घात, देखो भाई सबसे ज्यादा ये है सीनियर नेता, भाई जिसके पास पावर होगी, पावर यही तो बोलते हैं घात, पावर जिसके पास ज्यादा होगी सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे पास पावर होगी, तुम ही आगे खड़े हो जाओगे। आंदोलन में सबसे आगे पावर वाले, जिसके पास भाई ज्यादा ताकत हो, ज्यादा पैसा है, आगे खड़ा हो जाएगा। और बेचारा गरीबों जो है डर के मारा तो इसे चिपका रहेगा, अरे हटाओ हमारे पास पैसा नहीं, पुलिस वाला हमको सबसे पहले मारेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखो इसके पास पावर ज्यादा है तो इसको आगे रहना चाहिए, ठीक है भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद इसको देखो बेचारे को, ये चिपकू एकदम गरीब भिखारी टाइप का आदमी, इनको बीच में खड़ा कर दिए, तो बेचारे गड़बड़ कर रहे हैं, इनको पीछे खड़ा करो। तो तुम्हें क्या करना है, इसके बाद इनको लिख लो -7x -3 बराबर 0। अब ये मत सोचना कि सर आप इनको यहां से यहां लेकर आए, निशान काहे नहीं बदले। तो भैया निशान तब बदलेगा जब ये बराबर की नदी क्रॉस करेंगे, तब। बराबर की नदी अगर नहीं पार करते हैं तो निशान चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या करना है, सर्वप्रथम इसको लगाने के लिए, अब तो समीकरण तैयार हो गया, इसका इससे गुणा करो। 6×3 = 18, 18 ऐसे अलग जगह लिख लो, कॉपी में नहीं लिखना है, कहीं किनारे 18 लिख लो, नहीं मन में बैठा है 18। और इस 7 को तोड़ना है, क्या करना है, 7 को 2 टुकड़ों में बांट देना है। ऐसा बांटना है कि गुणा करें तो 18 आ जाए और घटा दें तो 7 आ जाए। घटा दें तो क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस निशान को देखना है, अगर इधर प्लस है तो तुम्हें जोड़ने पर चाहिए, और अगर इधर माइनस है तो घटाने पर चाहिए। अगर इधर माइनस है तो किस पे चाहिए, घटाने पर। और अभी क्या लगा है यहाँ पे माइनस, इस निशान को नहीं देखना है, इसी को देखना है। ठीक, अगर यहाँ माइनस है तो तुमको घटाने पर चाहिए। तो 7 यहाँ लिखा है, 7 को भी हम देखो भाई कैसा तोड़ते हैं, हमको पता है 6 एक 7 होता है, सॉरी 6 की घटाने पे चाहिए ना। 8 में से 1 घटाओगे तो भी 7 आएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो भी 7, 10 में से 3 घटाओगे तो भी 7, 11 में से 4 घटाओ तो भी 7, 12 में से 5 घटाओ तो भी 7। ठीक है, लेकिन 7 तो भैया सबसे मिलेगा, लेकिन क्या ये 18 मिल रहा है, इनसे 8 कम 8 हो जा रहा है, इसमें इसको छोड़ दिया जाए, ये तो मिल रहा है भैया, क्योंकि 9 दूनी 18 भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी ये 10 तिहाई 30 हो जाएंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यानी केवल यही है जो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तुम्हारी मांग को, ठीक है, कि तुम्हें खाना भी खिलाएगा और घुमाने भी ले जाएगा। कौन है ये 9 और 2, तो भैया जो हमें दोनों शर्तों को पूरा करे, खाना भी खिलाए और घुमाए टहलाए, हम उसी के पास न जाएंगे। ऐसा थोड़ी जो खाना खिला दे बाकी परवाह न करे, उसके पास नहीं जाना है। तो इसलिए हमारे लिए सुटेबल क्या है, 9 - 2, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 और 2 को पूरा करेंगे तो 18। तो ठीक है भाई, ऐसा लिख लो 6x² - 7x ना लिखेंगे, अब की बार ब्रैकेट में लिखेंगे 9x - 2x -3 बराबर 0। 9 और 2 लिख लेना है, दोनों के पीछे x लगा दो, ताकि 9x और 2x में से जाए तो 7x बच ही जाए हमारा। ठीक है, क्या इतना समझ गए। अब फिर वही नियम अपनाएंगे भाई, ब्रैकेट से पहले माइनस तो अंदर का निशान चेंज, माइनस है तो ये बेचारे प्लस थे तो माइनस में 9x हो गए, ये माइनस में है तो प्लस में 2x हो गए। -3 बराबर 0, यानी कि ये माइनस में था तो ये प्लस में था तो बेचारा माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो किस में हो गया, प्लस में। यानी निशान चेंज होता है कब, जब ब्रैकेट से पहले माइनस रहे तब। जब ब्रैकेट से पहले माइनस तो अंदर का निशान चेंज, दिमाग को एकदम फीड कर लो कि ब्रैकेट से पहले माइनस तो भैया अंदर का निशान चेंज। अब ब्रैकेट से पहले माइनस नहीं है, प्लस है तो चेंज नहीं होगा, चाहे ये ब्रैकेट तोड़ते समय बना रखो या कि बनाते समय। बना रहे हो तो भी बदलेगा, तोड़ रहे हो तो भी बदलेगा। अभी तो फिलहाल तोड़ रहे हैं।
अब दो दो का जोड़ा बना लो, इनका दो का जोड़ा बना लिए, ठीक है। अब इनमें दोनों में देखना है। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, कॉमन लेने के लिए डायरेक्ट विधि कैसे किया जाए, कि देखो इनके पास यक्स एक बार दो बार है, इनके पास एक बार है, तो ये तो समझ गए कि भैया एक बार यक्स दोनों के पास है। भाई देखो इनके पास एक दो बार है, इनके पास एक बार, इन दोनों में देखा जाए तो एक बार तो दोनों से मिल सकता है, तो एक बार यक्स निकाल लो। अभी इनमें 9 और 6 में देख रहे हैं, तो देखो 9 और 6 के लिए मैं इधर कॉमन निकालने के लिए कहूँ 9 और 6, तो एक तो विधि ये है कि देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, ये कट रहा है ऐसे कर लो, ठीक है। या कि ये समझो कि इन दोनों का मासा ले लो, मासा निकालना आता है, नहीं आता है तो फिर भाई वही प्रक्रिया अपनाओ कि भैया 2 गुड़े 3 और गुड़े यक्स और माइनस 3 गुड़े 3 और गुड़े यक्स, हाँ वही पुरानी विधि, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। और प्लस इधर 2 गुड़े यक्स और माइनस 3 गुड़े कुछ नहीं है भाई बराबर 0, इनका दोनों का ऐसे जोड़ा बना लो जोड़ा, भाई जोड़े में ज्यादा मजा आता है। अब इसमें जो है 3 यहाँ पे और यक्स यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो 3 और यक्स ऐसे मिला लो, दोनों में मिल रहा है भाई, जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर करना, सीधी बात है, दो भैया दोनों मिल जाएगा बाहर करेंगे। जब हमारे पास दो चीज एक जैसा है तो हम काहे ना बाहर करें इसको, तुरंत बाहर करें। इसमें 3 निकला, ये 3 हो गया और यक्स ये बाहर निकल गया। अभी बचा क्या यहाँ पे 2 बचा है और यक्स, तो ऐसे 2 यक्स लिख लो, माइनस इधर देखो केवल 3 बचा, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखने आए तो इसमें कुछ ना निकल रहा है, इनके पास 3 है, इनके पास 2 और यक्स है, क्या कुछ कॉमन निकलने लायक है? कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं है तो भैया मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, जिसका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला कौन है? एक। गणित का ऊपर वाला कौन है? एक है। गणित का ईश्वर एक। तो कुछ ना मिले तो एक निकालो, 2x माइनस 3 ऐसे लिख लो बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में आ गया कि नहीं आ गया? और जब भी ऐसे दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ जाए इतना खुश हो जाओ, मैंने सवाल को लगा लिया, ठीक है। जा करके पूजा कर लेना या कि प्रसाद चढ़ा देना। जैसा जब दो सामान एक जैसा मिल ही गया आपको, तो क्या जरूरत है इकट्ठा दोनों लेके घूमने की? एक चीज लो ना, तो इन दोनों को क्या कर लो, एक जैसे ब्रैकेट है तो एक लोग को ऐसे लिख लो 2x माइनस 3, और जो बाहर ठिठुर रहे हैं बेचारे ठंड से, इनको भी बाहर निकाल लो, 3x प्लस 1 बराबर 0। ये करना है आपको, यानी कि ब्रैकेट से भैया जो दोनों जो एक जैसे हैं इनको निकाल लो, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लो। अब इनके सामने भी 0, अभी तो कुछ देर पहले ही किए हो, इनके भी सामने 0 और इनके भी सामने 0, दोनों के सामने 0 लगाओ, क्योंकि भाई दोनों ब्रैकेट का 0 है, दोनों का दादा है ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, 2x बराबर, इसको इधर लाए तो 0 प्लस 3 हो गया, इसको 3x बराबर लाए तो 0 माइनस 1 हो गया। तो 2x बराबर 0 में 3 जुड़ा तो सॉरी, तो 3 आएगा, इनके बीच में गुणे का निशान, इसमें 3x किए तो वही माइनस 1 ही आएगा। तो x बराबर 3/2, इधर x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हो गया, क्या हो गया? 3/2 और -1/2, ये तो हो गया। अब उसके गुणांकों, ये जो बोल दिए फलाने के शून्यकों के गुणांकों दुनिया भर के नौटंकी, तो इसको भी नौटंकी भी करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसको उतार दो, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों को क्या है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c इतनी नौटंकी करनी पड़ती थी। अब कुछ नहीं करना, a लिखो, b लिखो और c लिखो, ऐसे सिंपल से a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक है। ax bx दूर ये सब छोड़ो, मारो गोली, तुमको कुछ नहीं करना है। सबसे आगे जो अंक है, अंक को उतार लो बस, अंक मतलब आगे के आदमी, ठीक है, और कुछ बातें नहीं करना है। आगे आगे जो अंक है, तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, यानी ए बी सी डी को नहीं लेना है इधर, समझ लो a बराबर आगे वाले, b बराबर इसके आगे वाले, c बराबर इनके आगे वाले। अब इनको भैया ये शून्यक है, अभी आगे चलोगे ना तो शून्यक को अल्फा और बीटा तुम्हें मानना पड़ेगा, सूत्र मिलेगा मूल्यकों का योग, मूल्यकों का गुणनफल, ठीक। तो अल्फा और बीटा मान लो, ये दोनों मूल है, इनको अल्फा बीटा माना जाता है। एक मूल अभी एक घात 3 रहता है ना, 3 निकलता तो गामा मान लेते हैं इसको, ठीक। तो इनको अल्फा और गामा मान लो, अल्फा और बीटा मान लो। अभी आएगा शून्यकों, भाई शून्यकों का योगफल, तो हम ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर सूत्र अभी लिखे थे -b/a, तो भैया अल्फा आगे वाले को मान लो कितना है 3/2, और प्लस ये माइनस में है तो भैया ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा। ये -b कह रहा है तो माइनस लिखो, और ये खुद माइनस में है तो 7 डबल माइनस हो जाएगा, a बराबर 6 ऐसे लिख लो। भाई एक तो सूत्र माइनस में है, दूसरी बात 7 बेचारा खुद माइनस लेके खड़ा है, इसको आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में ब्रैकेट तोड़े तो -3/2
माइनस में, ये तो प्लस में है। अब प्लस माइनस गुणा माइनस 1/3। अब बराबर ये तो हमारे आ गए 7/6, क्योंकि डबल माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है, डबल माइनस रहेगा तो प्लस में हो ही जाता है। अब क्या करना, इन दोनों का लासा ले लो, और लासा लिए तो कितना आया 6, तो 2 तिहाई 6, इसमें 3 से गुणा, 3 दूनी 6, इसमें 2 से गुणा, ये हो गया 9 - 2 बराबर 7/6। और आपको भी पता है कि 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 यही ना बचेगा, तो 7/2 7, ये 6 लिखना है भैया, 2 काहे लिख रहे हैं, 7/6। दोनों लोग बराबर निकले, इसका मतलब योग की कसौटी से तो भैया बराबर निकले। अभी गुणा करके भी दिखा दो, उनकी तसल्ली हो जाए। जैसे 3/2 गुड़े वही अल्फा गुड़े अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब होता है गुणा, बराबर C/A सूत्र होता है। तो अल्फा बराबर है 3/2 और गुड़े -1/3। अब बराबर C हमारा कितना है -3, A कितना है 6 है। गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3/2 इधर भी -3/6 का इंतजार कर रहा कर, आ जाओ भैया चच्चा, हम तुम्हारे जैसे ही है, तुम जैसे वैसे हम भी, ठीक है। तो ये हो गया जांच, देखो दोनों लोग सही सही आए हैं, एकदम सेम टू सेम आए। तो ये जांच करना, फिलहाल जांच वाच हर बार करना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर नहीं ठहरे हो, लेकिन फिर भी अब ये बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। बाकी सवाल यही इतना लगाना है, अगर इतना लगाना आ गया तो आगे एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, पूरा सवाल सॉल्व कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। या कि अगला जो चैप्टर है अभी है, क्या बोलते हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण, इसको लिख कर ले लो मुझसे, 100% गारंटी के साथ मैं तैयार करा दूंगा, एकदम मजे लेते हुए और एकदम आसानी समझ में। अगर गधा भी कोई बच्चा उसको सभी समझ में आ जाएगा। हालांकि बच्चे गधे नहीं होते हैं, बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बस शुरुआत से हो सकता है वीकनेस की वजह से या कि किसी कारणवश हो जाए, ठीक है। तुम चाहे जैसे भी रहे, उससे कोई मुझे माइंड नहीं करता, लेकिन बस इतना है कि तुम रेगुलर वीडियो वॉच करोगे भैया तब। अब ऐसा नहीं कि सर जी अपने फायदे के लिए कह रहे हैं रेगुलर वीडियो वॉच करो, आपको देखना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, बातचीत होती रहेगी। आज मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट ही करा दें, इस प्रश्नावली को। अगला अगला सवाल सवाल नहीं है, मजाक है। अगला सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक है। ये जैसे चौथा सवाल दे रहे हैं 4u, इसमें करना है 4u² + 8u, ठीक है। एकदम मजाक ही किए हैं भाई, इसमें कुछ लगाना है नहीं, दुइये लोग तो बैठे हुए हैं, तो बराबर 0 लगाओ और दोनों में जो कॉमन मिलता है, या कि मैं कह दूं 4 गुड़े u, मतलब एक ही प्रोसेस, 4 गुड़े 2 और गुड़े u, तो इन दोनों में देख रहे हैं 4 और u दोनों के पास मिल रहा है, तो भैया 4u को कॉमन ले लो एक ब्रैकेट में बनाकर, इसमें बचे u + 2, एक ब्रैकेट में बना लो, बराबर 0 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं किए, जब 2 अंक दे दिए तो हम क्या करें, जैसे दिए उसे लगाएंगे। तो क्या करना है, 4u बराबर 0, कामा u + 2 बराबर 0, तो इसमें गुणा निशान है, तो u बराबर 0/4 यानी कि 0, इसमें u बराबर, इसको इधर कर लिए तो 0 - 2, तो u बराबर -2, यही तो होगा, और क्या करें भाई। जब जैसे दिए 2 लोग दिए तो हम 2 लोगों को लगाएंगे। अभी क्या अल्फा प्लस यही करना है, इसमें इसमें करना है 4u, उत्तर की सत्यता की जांच के लिए बता रहे हैं, + 8u बराबर 0, तो इसमें भैया a बराबर 4 और b बराबर -8, ठीक है। c इनके पास है ये नहीं है, और जब नहीं है तो हम कुछ नहीं 0 समझेंगे, ठीक है। तो उत्तर की सत्यता की जांच के लिए अल्फा + बीटा, ठीक है, बराबर -b/a, तो अल्फा कितना है 0 और प्लस बीटा क्या है -2, b कितना है तो -8, और ये भी माइनस में है बेचारे, डबल माइनस हो जाएगा। देखो भाई यहाँ भी माइनस है, भी माइनस है, माइनस और फिर -8, a बराबर कितना है 4, ठीक है। और ये हमारा निकला है क्या, -2, तो -2 बराबर ये हो गया हमारा प्लस में 8/4। अरे यहाँ पे प्लस में है, क्षमा करना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ दिख रहा है। देखो भाई यहाँ पे प्लस में है तो 8 हमारा प्लस में रहेगा, और एक लोग प्लस में रहेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 दूनी 8, यानी कि -2 बराबर -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये प्लस में था, अभी यहाँ प्लस में है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था गलती से, ठीक। तो एक ही बार माइनस मिलेगा, ये सूत्र वाला, ये तो बेचारे प्लस में है, ये देखो प्लस में मैंने लिखा, प्लस छिपा रहता है, ठीक है। तो ये काटे तो हमारा 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये है उत्तर की सत्यता की जांच। अभी गुणा करोगे तो माइनस जो हो जाएगा C/A हो जाएगा,
80 तुमको पता है कि है ही नहीं इसके पास, ठीक है। अब है नहीं तो ऐसे भी समझ लो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अभी नहीं है तो भैया जीरो मान लो ना, तो जीरो गुड़े -2 और बराबर सी नहीं है तो 0/4। और 0/4 का मतलब भैया बटा हो चाहे जो भी हो, जीरो से चाहे गुड़ा हो चाहे भाग हो, तो जीरो बराबर जीरो। जीरो ऐसी खतरनाक संख्या है, 1 करोड़ का गुणा जीरो से कर दोगे ना तो सब मिट्टी हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। और भाग भी वही प्रोसेस है कि 1 करोड़ चाहे जिसे भाग कर दो, अगर जीरो है उनके पास में गए बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा सवाल। अब बचता है लास्ट जो कि चौथा, हाँ चौथा सवाल भी इसे मजाक ही की है, ये तो टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने लायकदार हो। तो इसको मैं उत्तर की सत्यता की जांच ना करके वैसे ही बता देता हूँ। जैसे दिया गया है t² - 15, तो भैया बराबर जीरो लगाओ ना, ठीक है। t² बराबर 15, तो तुमको क्या करना है, t² - 15 बराबर जीरो लिखो। तो इनमें भाई t² - 15 है, तो सिंपल सा इनको इधर भेज दो। तो t बराबर, दो ही लोग तो हैं, कहाँ 4-5 लोग हैं, कॉमन भी कोई ना निकल रहा है, तो इनको इधर भेज दो। तो 0 + 15 हो गया t² बराबर, तो t² बराबर 15। तो अगर कहीं पर भी इसकी घात 2 खोपड़ी पे लगी होती है, ये प्रोसेस है कि अगर खोपड़ी पे घात 2 लगी है, इनकी घात 2 को हटाते तो बेचारा चद्दर के नीचे यानी कि रोड के नीचे, चद्दर मतलब रोड, ठीक है, मैं तो चद्दर ही कहता हूँ, जो छान वान रखी जगह पे चद्दर रखी रहती है। अगर इनकी घात 2 की हटी तो ये बेचारे चद्दर के नीचे आए, और चद्दर के नीचे अगर कोई आता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो एक बार ये प्लस में लिख लो रूट को 15, और एक बार कामा लगा के माइनस में रूट 15, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। उत्तर की जांच कर लेना, शून्य को की जांच जो भी करना है कर लेना, इतनी बार कर चुका हूं कि मैं गया हूं थक, ठीक है। वैसे भी इनको समझ लेना, यहाँ पर 1 है तो भैया a बराबर 1, और यहाँ पर b नहीं ये c है, क्योंकि सदिया नहीं हुई इसकी, तो c बराबर -15, ठीक है, कर लेना अपना, ठीक है। और ना ही तो ना ही करना, कोई समस्या नहीं है, शुरुआत में जो है। अब बचता है आपका ये लास्ट वाला सवाल, इसको मैं और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ ना मैं, अगर तेज चल रहा हो तो भी बता देना कि सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत पड़ी है जल्दी बोलने की। और दूसरी बात यह है कि ऑन कैमरे के सामने थोड़ा हड़बड़ाहट तो रहती है, जैसे कि अभी भाई अभी तक तो बच्चों के सामने पढ़ा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, ऑन कैमरा यहाँ पे कोई नहीं, मैं ही अकेला हूँ और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब हड़बड़ाहट रहती है या हिचकिचाहट रहती है कि कोई नहीं फिर भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, आपके सपोर्ट आपका जो प्यार है अगर ये मिला तो पक्का मैं निखर जाऊंगा भाई, आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी, आपका परिवार बन गया, तो फिर तो इनसे ज्यादा आपसे लगाव हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद 3x² - x - 4 बराबर जीरो लगा लो भाई, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि लगाना है सवाल को तो जीरो लगाना पड़ेगा भाई, जिससे भी जरूरत पड़ी उसकी तो हम लोगों को क्या कहते हैं, गधे को भी दादा कहना पड़ता है, ठीक है। इसका इससे गुणा किए तो 3 चौक 12x² आ रहा है, ठीक है। यानी इस यक्स को तोड़ना है, यक्स को ना तोड़ना है, इसके सामने एक छिपा हुआ है, मैंने कहा ना कि एक सर्वमान्य होता है, अरे सर्वमान्य नहीं, हर जगह उपस्थित रहता है, या देखो यहाँ पे छिपा मिल गया, मिला ना। जब कोई ना मिलेगा तो एक निकाल लेंगे, कोई ना मिलेगा तो एक, ठीक। अब ये कह रहे हैं भैया माइनस लगा है तो घटाने पे चाहिए कि जोड़ने पे चाहिए, अगर माइनस लगा है तो मुझे लग रहा है घटाने पे चाहिए, तो कह रहा है घटाने पर उसको मिल जाए एक, घटाने पर एक मिल जाए और गुणा कर दे तो 12 हो जाए। तो भैया घटाने पर एक तो हमको पता है, 2 में से अगर एक घटाएं तो भी एक आता है, 3 में से 2 घटाएं तो भी, 4 में से 3 घटा ले तो भी, 5 में से 2 घटा ले तो भी, 6 में से 5 घटा ले, ये देखो मैंने इसे यहाँ भी गलत किया, 5 में से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 में से 5 घटाए तो भी, और 4 में से 3 घटाए तो भी, अभी बहुत चीजों से घटाने से आएगा, जोड़ने वाला ना लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भाई प्लस का निशान होता तब जोड़ने वाला देखते, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो जोड़ने वाला ढूंढते, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने वाला ढूंढेंगे। तो अभी इसमें देखो भाई 2 1 कम 2 हो रहा है, ठीक है, गुणा करने पे नहीं मिल रहा है, एक तो मिलेगा सबसे, लेकिन देखो 3 दूनी 6, ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें 3 4 तिहाई 12, ये मिल गया भाई साहब, मिल गया कि ना मिल गया, मिल गया कि 4 में से 3 घटा रहे हैं तो एक भी मिल जा रहा है, और 4 और 3 को गुणा कर रहे हैं तो 12 भी हो जा रहा है, तो ये मिल गया भाई, खिलाएगा और टहलाएगा दोनों, ठीक है। तो ये 3x² ऐसे लिख लो, ब्रेकर यहाँ माइनस लगा लो भाई, माइनस लगा तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ लिख लो 4x - 3x, और यहाँ पे -4 बराबर 0, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। अभी कुछ देर पहले भैया बता चुके हैं तुमको कि ब्रेकेट से पहले माइनस मिले तो अंदर का निशान चेंज करो। तो अभी 3x²
माइनस, ब्रेकेट से पहले माइनस, तो ये प्लस था तो -4x हो गया, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 3x, और -4 बराबर 0। इसको ना बदलना, क्यों ना बदलोगे, क्योंकि ब्रेकेट से बाहर है तो इनके ऊपर इनका असर नहीं है, जो उनके अंदर है ब्रेकेट के वही बदलेंगे। अब इन दोनों का जोड़ा बना लो जोड़ा भाई साहब, जोड़ा बनाने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग। अभी क्या करना है, देखो यक्स, इनको ऐसा लिख लो 3 गुणे एक्स माइनस 4 गुणे एक्स प्लस में 3 गुणे एक्स -4 बराबर 0। इनका दोनों का जोड़ा बना ही चुके हो। तो अभी देखो दोनों में मिल क्या रहा है भैया, जो दोनों मिल रहा है उसको भगाओ, कह दो निकल लो दोनों लोग इकट्ठे भी जैसे बन के आए हो। तो यहाँ देखो यही दोनों है जो दोनों में मिल रहे हैं, और कुछ ना मिल रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 4 इसमें 3x, तो x को निकालो और बचाओ, यहाँ पे भैया 3x बच रहा है, ये और ये बच रहा है, माइनस इधर तो 4 बच रहा है इसको, प्लस इन दोनों में देख रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही बता चुके हैं कि जब कुछ भी ना मिले तो कौन है, एक, एक याद आया ना ईश्वर, तो एक कॉमन निकालो, यहाँ बचा 3x -4। अब देखो दोनों ब्रैकेट में आ गया कि नहीं, अगर आ गया तो भैया खुशी से पीठ को थपथपा लो कि हम लोग सर जी समझ गए सवाल को। तो दोनों में एक जैसा मिल जाता है, एक लोग को उतारो, बाकी दोनों लोग को काहे उतारोगे फालतू, भाई दोनों जब एक ही जैसा दो चीज है तो काहे उसी को लेके घूमेंगे, का दो दो साइकिल लेके घूमोगे क्या, हर पुलिस के लेके घूमे हो। तो इसको ऐसे लिख लो, यक्स दूसरे ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। दोनों में एक जैसा है तो भाई इनको उतार लो एक लोग को, और जो बाहर ठिठुर रहे हैं सर्दी से इनको एक ब्रैकेट में लिख लो। अगली बार क्या करना है, इनके सामने 0, 3x -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। भाई दोनों के सामने 0 रख दो, क्योंकि 0 इनका भी है और इनका भी दोनों का दादा है, तो दादा है तो दोनों का बराबर का हिस्सा है, तो इनके भी सामने 0, इनके भी सामने 0। अब क्या करना, 3x बराबर 4 को इधर लेके आओ, क्योंकि अभी बताया था तब क्षमता का नियम होता है, बराबर की नदी क्रॉस किए तो अंदर का निशान चेंज, तो ये हो जाएगा 0 + 4, इधर हो जाएगा x बराबर 0 - 1। तो x बराबर, ये तो 4 इनके बीच में गुणा है तो बटे 3, इधर आ गया -1 बटे, कुछ है ही नहीं तो -1 है, रहने दो इधर तो, ठीक है। तो x बराबर 4/3 और इधर आ गया -1, ठीक है। अब उत्तर की जांच भैया करा देते हैं तुम लोगों की, फिलहाल तो पिछली बार तो मैंने उसे लिख दिया था, इस बार मैं करा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं और भी बताना तो चाहता था, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि उसको कल बताऊं, ठीक है, कि इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खाना हजम नहीं होता, पता चला अपच कर जाएगा, इसीलिए मैं कल पक्का बताऊंगा, लेकिन अभी तो इसको समझ लो। जैसे दिया गया है 3x² - 1x - 4 बराबर 0, तो भैया a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, मतलब अंक अंक को ले लो और x को छोड़ दो, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा भी ये है शून्यकों का योग बराबर -b/a, अल्फा इधर लिख देता हूँ नीचे, अल्फा इंटू बीटा इसको कहते हैं c/a। तो अल्फा कितना है हमारा 4/3 प्लस -1 बराबर -b, तो ये तो माइनस पहले से है बेचारे, और उसमें भी माइनस, डबल माइनस हो जाएगा बटा a बराबर 3। भाई यहाँ भी माइनस में, अभी माइनस में है तो डबल माइनस लगाना पड़ेगा, और इसमें 4/3 -1 आएगा, ब्रैकेट टूटेगा, बराबर ये आया हमारा 1/3। अच्छा इसमें करिए 3 एक कम 3 एक 4, देखो ऐसे भी कर लो, 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, ये 1/3 ही आएगा। ना समझ में आया तो बटा 1 लगा के भिन्न हल कर लेना बढ़िया से, तब समझ लेना, यही आएगा। इसमें क्या करना है, 4/3 गुणे -1 करना है बराबर, c बराबर कितना है भैया -4, और a बराबर कितना है 3। तुमको पता है कि सामने सामने गुणा होता है तो -4/3 हो जाएंगे, इधर भी -4/3 तुम्हारे आ ही नहीं, तो ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उत्तर की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को सवाल समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से लिख देना, सर जी ना समझे पाए हैं, मैं फिर से इसको बता दूंगा। और या कि भैया अगर इसका यक्स और चर और अचर संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो कुछ दिया गया है, उनका जोड़ घटाव सब मैंने बताया है, हालांकि निर्देशांक ज्यामिति अमिति हर सभी का मैंने वीडियो बना के डाला है, कम से कम 100 वीडियो लगभग है, ठीक। हो सकता है पुराने समय पे मेरे पास बोलने का एक्सपीरियंस, या कि भाई कैमरे के ऑन कैमरा बोलने का एक्सपीरियंस कुछ मायने रखता है, कुछ दिन तो लग ही जाता है, या कि कैमरे की क्वालिटी सही ना हो, या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं समझाया सब जरूर हूँ, ठीक। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है एक बार कमेंट करना, मैं इस वीडियो को दूसरी बार समझाऊंगा, इस सवाल को फिलहाल द्विघात समीकरण फिर से समझाऊंगा, ठीक। कुल मिला के आपको मैथ लाऊंगा चाहे से लेकर आऊँ, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और भैया बहुत अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।